मेल इज़ नॉट ए मेल। मेल मतलब आपको पता क्या होता है? मेल का मतलब आपको पता ही नहीं क्या होता है जर्मनी में। मेल इज़ नॉट द मेल विच यू विल रिसीव इन योर फोन। मेल इज़ अनदर थिंग हियर। तो आज मैं आपको बताऊंगी मेल होता क्या है। तो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग मेमोरी लवर्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक माय वीडियोस। देन यू कैन वॉच ऑल वीडियोस ऑल्सो। जो भी यहाँ पे नए बंदे हैं प्लीज़ वॉच ऑल ऑफ दैम एंड इफ़ यू लाइक दैम प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आई एम मेकिंग ब्लॉग डेली इन जर्मनी रिक्वायरमेंट्स। अगर आप यहाँ पे आते हो न्यू स्टूडेंट हो तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है। आप मेरा लास्ट ब्लॉग देख सकते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगी मेल के बारे में कि मेल क्या होता है। इन इंडिया वी जस्ट आर अवेयर दैट मेल क्या होता है। आपके फ़ोन पे आती है मेल, आप उसको मेल बोलते हो। लेकिन यहाँ पे मेल का मतलब ये नहीं होता। यहाँ पे मेल का मतलब होता है एक पेपर पेपर के थ्रू आपको पोस्ट आती है, उस चीज़ को मेल बोलते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे मेल की वजह से कितनी मेरे को शुरू में जब मैं आई थी कितनी प्रॉब्लम हुई थी। आज भी होती है, मतलब इट्स नॉट कि शुरू में हुई थी, आज भी प्रॉब्लम होती है। तो जब मैं यहाँ पे आई थी व्हेन आई केम हियर फर्स्ट टाइम आई वाज नॉट सपोज टू नो दैट मेल इज़ ए पेपर, इट विल कम बाई पोस्ट इन योर लेटर बॉक्स। तो मैंने जब अपना बैंक अकाउंट ओपन किया था तो उस पर क्या हुआ था कि मेरे को बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद भी आपको मेल के थ्रू एक पिन आता है। आपके पोस्ट बॉक्स में एक पेपर आएगा, उस पर आपका पिन होगा। वो पिन आपको अपने फ़ोन में डालना होगा, फिर आपकी ऐप स्टार्ट होगी, फिर एक और पिन आता है उसके लिए, फिर आपका एटीएम स्टार्ट होता है। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो मुझे नहीं पता था वो। जब मैंने अपना एड्रेस लिखवाया, मैं व्हेन आई ओपन माई अकाउंट इन द बैंक ऑफ जर्मनी, देन आपको अपना पूरा एड्रेस लिखवाना होता है बैंक में। तो मैंने जब अकाउंट ओपन किया मैंने बैंक में अपना एड्रेस लिखवाया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसमें केयर ऑफ़ भी कराना होगा अपने लैंडलॉर्ड का नाम। तो मैंने वो नहीं कराया। तो मुझे जो बैंक से पेपर आ रहा था पिन का, पिन जनरेट के लिए कि आपको पिन के थ्रू एक्टिव करना है अपना अकाउंट, वो पेपर आके वापस जा रहा था बार बार, मेरे को रिसीव ही नहीं हुआ। क्योंकि वो उसमें मैंने केयर ऑफ़ नहीं किया हुआ था। मैंने अपना एड्रेस प्रॉपर लिखा था बट उसमें केयर ऑफ़ में मुझे नहीं पता था केयर ऑफ़ भी करना होता है। तो उसमें केयर ऑफ़ नहीं तो किया, तो वो पेपर बार 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 वापस ही जाता गया। 1 महीना हो गया, कम से कम 1.5 मंथ मुझे इसी चक्कर में लग गया कि पेपर आ रहा है वापस जा रहा है, मैं बैंक जा रही हूँ कि मुझे पेपर रिसीव नहीं हो रहा है। वो कहते हैं हमने भेज दिया, फिर मैं वापस बैंक जाती हूँ कि मुझे नहीं हुआ। फिर उन्होंने वापस से भेजा पिन, फिर वो वापस जा रहा था। एंड में उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बार अपना एड्रेस कंफर्म कराओ, हमें आपका एड्रेस क्या है। तो मैंने उनको बताया कि जो मेरे घर के नीचे जो लेटर बॉक्स है उस पर मेरा नाम नहीं लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं होता। कहीं कहीं अलाउड होता है कि आप अपना नाम भी मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज़ ओनर का ही नाम होता है। तो या फिर आप किसी कंपनी के थ्रू रह रहे हो तो उनका नाम होता है। तो मेरे लेटर बॉक्स पे सिर्फ ओनर का नाम था, मेरा नहीं था। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की अपने ओनर को कि आप कुछ दिन के लिए मेरा नाम भी वहाँ पे टैग कर दो, मेरा बैंक नहीं चल पा रहा है, मुझे एवरी टाइम दिक्कत आ रही है, मेरे को बैंक में जाके कैश निकालना पड़ रहा था, सोचो, जो कि यहाँ अलाउड नहीं है कैश। मैं बार बार बैंक जा रही थी, कैश निकलवा के आ रही थी कि मेरे को खर्चे के लिए पैसे चाहिए। तो ये दिक्कत आ रही थी। फिर मैंने कुछ दिन के लिए उनको रिक्वेस्ट करके अपना नाम लिखवाया। फिर मैं बैंक में गई, मैंने दोबारा बोला कि अब मैंने अपना नाम भी लिख दिया है तो प्लीज़ अब मेरे को पिन सेंड कर दो मेरे एड्रेस पे। उसके बाद उन्होंने फिर से पिन सेंड किया। वो फिर पिन मैंने जाके अपने फ़ोन में एंटर किया, उसके बाद एक और पिन आया फिर ऑनलाइन के लिए। वो जो दोबारा पिन आया फिर मैंने उसको अपनी ऐप में डाला और उसके बाद मेरी ऑनलाइन ऐप चालू हुई फ़ोन में। उसके बाद मैं अपनी डिटेल्स देख सकती थी। तो ये सब चीज़ें हुई मेरे साथ कि, और इस बीच में मैंने सोचा मैं ये बैंक अकाउंट ही बंद कर दूँगी, मैं दूसरा अकाउंट ओपन कर लूँगी। तो मैं गई दूसरे बैंक में भी कि मेरे को पहले उसमें अकाउंट में दिक्कत आ रही है, मुझे वो नहीं रखना अकाउंट, तो मेरे को दूसरा अकाउंट ओपन करके दो, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे, मेरे ही पैसे। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका जब पहले से अकाउंट है तो फिर आप दूसरा अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, आपको उनके साथ ही डील करनी होगी। तो ये सब चीज़ें मेरे को 2-2.5 महीने लग गए फेस करते करते, बड़ी दिक्कत आई थी। ये तो जस्ट मैंने एक प्रॉब्लम बताई है कि आपको, मेरे को तो शुरू में जब मैं आई थी आई वॉज नॉट अवेयर दैट द मीनिंग ऑफ मेल इज़ बाय द पोस्ट बॉक्स, दैट लेटर विल कम एट योर होम बाई पोस्ट। इट्स कॉल्ड मेल सिस्टम, वी विल मेल यू स्टार्टिंग में। तो आई वॉज थिंकिंग दैट मेल विल कम जस्ट ए मेल,
लाइक वी यूज़ जीमेल, याहू मेल। सबसे पहले तो मैंने सोचा वही मेल होगी, बाद में मुझे पता चला मेल तो वो होती है, लेटर बॉक्स में आपको लेटर आता है। और इवन यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी एवरी टाइम आपके एड्रेस पे आती रहती है मेल के थ्रू। इट्स मीन पेपर, नॉट ए मेल। वो भी आपको पेपर के थ्रू एवरी टाइम आती रहेगी। हर चीज़ के यहाँ पे पेपर आते हैं आपके घर में। आपके पूरे वो प्रॉपर एक फोल्डर बन जाता है आपके घर पे, जिसमें आप सारे लेटर्स रखते रहते हो, क्योंकि हर चीज़ का यहाँ पे लेटर आता है। आप ज़रा सा भी कुछ अपडेट करोगे, घर आपने चेंज किया, एड्रेस चेंज कराया, फिर आपको अपडेट करना होता है सारा कुछ सिस्टम में। सब चीज़ के लेटर बॉक्स पे आपके लेटर आते रहते हैं एवरी टाइम। तो लेटर पेपर वर्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो मेल का ये चक्कर था कि मेल आपको जीमेल या मेल नहीं, आपके घर पे लेटर बॉक्स में बैंक के थ्रू लेटर चल के आता है। और अगर आपका एड्रेस जरा सा भी गलत है तो वो वापस चला जाता है, ये होता है। और वो पिन भी कुछ दिन के लिए वैलिड होता है। अगर वो पिन आपने गलत डाल दिया या कुछ कर दिया तो फिर आपको बैंक जाना पड़ेगा, फिर आपको बोलना पड़ेगा मेरे को नया पिन जनरेट करके दो, फिर वो भेजेंगे मेल के थ्रू, फिर आपको वो रिसीव करके अपनी ऐप पे डालना होगा। तो बड़ी दिक्कतें आती हैं, मुझे तो आई थी बड़ी दिक्कतें, अब बाकी का मुझे नहीं पता। जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे उनको भी आई थी कि क्या। तो ये मैं आपको बताना चाहती थी कि यहाँ पे मेल का मतलब पोस्ट बॉक्स होता है, मेल का मतलब बड़ी दिक्कत। एवरी टाइम मेल मेल मेल। तो मेरा 2-2.5 महीने तक यहाँ पे अकाउंट नहीं चला था। एवरी टाइम मुझे जाके बैंक में रिक्वेस्ट करनी होती थी कि मेरा अकाउंट नहीं ओपन कर पा रही, मैं एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ अपना एटीएम, तो प्लीज़ मेरे को कैश विड्रॉल करके दे दो मेरे को पर्सनल एक्सपेंस के लिए। तो बस यही था जो मुझे आज बताना था आपको। मैंने सोचा आपसे शेयर करती हूँ। प्रॉब्लम्स तो पर डे की, पर लाइफ की बहुत सारी होती हैं यहाँ पे, मैं आपको शेयर करूँगी पर डे कुछ ना कुछ। तो ये वीडियोस मैं उन लोगों के लिए भी बना रही हूँ जो यहाँ पे इंडिया से नए आए हैं या आने वाले हैं, कि एक तो आप मेल का मतलब पता कर लो कि मेल आपका पोस्ट बॉक्स पे आएगा पेपर के थ्रू, और सेकंड आप प्रॉपर एड्रेस लिखो अपना, कि अगर आप लैंडलॉर्ड के साथ हो तो केयर ऑफ में मेंशन कर दो लैंडलॉर्ड का नाम, या फिर आप सेकंड फ्लोर पे रहते हो, थर्ड पे रहते हो, तो वो भी आपको मेंशन करना होता है। कई बार क्या होता है, नीचे हमारे घर के अपार्टमेंट में वो नहीं होते, लेटर बॉक्स नहीं होते। जैसे मेरा भी जो नया अपार्टमेंट है यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है कोई भी लेटर बॉक्स, सीधा सेकंड फ्लोर पे आता है। हमें हमारे घर में वो पेपर फेंक के चले जाते हैं। लेटर बॉक्स ऊपर है, मतलब हमारा नीचे नहीं है। तो नीचे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, सिर्फ कंपनी का नाम लिखा हुआ है जिसके थ्रू हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो सेकंड फ्लोर पे आता है लेटर सीधा का सीधा, तो सेकंड फ्लोर मेंशन करना होता है। और अगर आप मेंशन नहीं करोगे तो वो आपका लेटर इधर उधर घूमता रहेगा, और वो कोई अर्जेंट लेटर भी हो सकता है। कभी कभी तो आपको नहीं चाहिए होता, कभी कभी ज़रूरत होती है। तो बस यही था आज के लिए कि आप जब भी यहाँ पे आए नए तो ध्यान रखें पेपर का, प्रॉपर एड्रेस मेंशन करें, केयर ऑफ में मेंशन करें, फ्लोर मेंशन करें। और अगर आपको ये दिक्कत आ रही है कि पिन आपको रिसीव नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम में ही जाके अपना एड्रेस को रिलेट करा लें कि आपका एड्रेस में प्रॉपर चीज़ें डली हैं कि नहीं डली हैं। वरना आप भी मेरी तरह फिर इधर उधर भटकते रहोगे 2-2.5 महीने तक, दूसरे बैंकों में जाओगे, क्या करना है अकाउंट ओपन करा दो। 2 अकाउंट ओपन नहीं करा सकते आप, मतलब मेरे टाइम में तो नहीं था, उन्होंने मुझे साफ बोला था कि आप 2 अकाउंट ओपन नहीं करा सकते इफ़ यू आर ए स्टूडेंट। तो मेरे 2 अकाउंट ओपन नहीं हो पाए थे, जो कि मैं चाहती थी एक बंद हो जाए और दूसरा ओपन हो जाए, मैं दूसरे में कर दूँ। वो नहीं हुआ मेरे साथ, मेरे को एक के साथ ही सफ़र करना पड़ा, और वो भी मेरे को 2-3 महीने लग गए उसका एटीएम मेरे को इन हैंड लेने में। तो ठीक है गाइज़, ये आज के लिए था। मैं अभी भी इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। होप यू लाइक माई वीडियोज़ एंड माई शॉर्ट्स ऑल्सो। जिन लोगों ने वीडियो एंड तक देखी है उन लोगों ने आई होप मेल का मतलब समझ लिया हो, मेल का मतलब क्या होता है, पोस्ट बॉक्स का मतलब क्या होता है। अगर आप यहाँ 2 साल तक रह रहे हो तो आपके घर में लाइन लग जाएगी पेपर्स की, क्योंकि सब चीज़ें पेपर के थ्रू आती है, स्टेटमेंट तक पेपर के थ्रू आती है। तो आप इवन इसको क्लोज करा सकते हो कि मुझे स्टेटमेंट नहीं चाहिए, बट अगर नहीं कराओगे तो लोग भेजते रहेंगे आपके घर पे। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, जैसे रेडियो टैक्स होता है, उसका पेपर आता रहता है एवरी टाइम कि आपने पे कर दिया है। तो ठीक है, आज के लिए यही था कि आप मेल बॉक्स से मत घबराओ, मेल इज़ जस्ट ए पेपर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आप मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो मेरे से जर्मनी से रिलेटेड। मैं वीडियो बना रही हूँ यहाँ पे, तो आप कोई भी आपको दिक्कत परेशानी है या कुछ आने से पहले दिक्कत हो रही है तो आप पूछ सकते हो। तो इसको मैं यहीं एंड करती हूँ। होप यू लाइक इट, थैंक यू।